नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मिराज लाइब्रेरी स्टडी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं रोज़ 50 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जिसमें कि 30 हम खुद बताते हैं और 20 जो आपके लिए छोड़ते हैं, जिसका कि आंसर आपको देना होता है। रोज़ का डेली एमसीक्यू हम आपके लिए लेके आते हैं। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए, क्योंकि 30 क्वेश्चंस देखने में मैक्सिमम आपसे 15 से 20 मिनट हम लेते हैं और 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये शिकायत रहता है कि सर हम लोग बहुत सारी जगह क्लास होती है, वहाँ से क्लास करते हैं, पूरे 1.5 घंटा 2 घंटा टाइम देते हैं, फिर बाद में पता चलता है 10 एमसीक्यू वहाँ से निकला। और आप अगर 20 मिनट में 50 बता रहे हैं और वो भी पूरी जो है डिस्कशन के साथ, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके पास टाइम कम है, जितना बेहतर से बेहतर हो सके समझाने की भी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आर्टिलिस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। यूनेस्को किस वर्ष स्थापित किया गया था? यूनेस्को किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1945, 1946, 1947 या 1948? राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट करिए। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट भी है, आप लास्ट में हमें इतना ज़रूर बताएं कि आप जो है 30 क्वेश्चन में कितना आपका सही होता है। ठीक है, उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके आप जाइए। और रोज़ जो है एमसीक्यू देखिए, डेली यूजेज में आप इसको लीजिए। ये बहुत सारी आपको जो है रामबाण की तरह जो आपका काम करेगा, क्योंकि आप जो भी आगे पढ़ते हैं पीछे वाला भूल जाते होंगे। एमसीक्यू एक ऐसा चीज़ है जो कि आपका टोटल रिवाइज करता है, और इसमें जो भी हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं, हर चैप्टर से 5-10 क्वेश्चन होता है, और वो जो आपका रिवाइज के लिए सबसे बेहतर तरीका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1946। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वर्गाक, वर्गाक क्लास नंबर क्या है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। वर्गाक क्लास नंबर क्या है? पुस्तक का लेखक नाम, पुस्तक का ISBN नंबर, या पुस्तक का विषय कृत्रिम भाषा में अनुवाद, या पुस्तक का प्रकाशन? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश करिए। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, अंग्रेजी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लैटिन भाषा से हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? DRTC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर, मार्गरेट मन के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण है? पुस्तकों की सूची, ज्ञान का वर्गीकरण, विषय का चयन, या कैटलॉगिंग? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, या वाशिंगटन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में। कहाँ है? पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंकन कितने प्रकार का होता है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, या 4 प्रकार? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 प्रकार का होते हैं। कितना? 2 प्रकार। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। सैनडॉग का मुख्यालय कहाँ है? सैनडॉग का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, या चेन्नई?
इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्लीप का मुख्यालय कहाँ है। स्लीप का मुख्यालय कहाँ है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहां पे एक और क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है, स्लीप का फुल फॉर्म क्या होता है। स्लीप का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए इसमें फुल फॉर्म भी हम आपके लिए लेके आए हैं, फुल फॉर्म भी इसमें डाल दिए ऑलरेडी। यहाँ पे फुल फॉर्म होता है स्लीप का, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है बताइए आप लोग। इसका मुख्यालय है लंदन, ऑप्शन नंबर बी, लंदन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। क्रमांक संख्या, जिसे इंग्लिश में सेल नंबर कहते हैं, कि कितने तत्व हैं, 2, 3, 4, 5। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA का मुख्यालय कहाँ है। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको बन रहा है, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, फुल फॉर्म भी जरूर पूछते हैं, वो भी एक क्वेश्चन हुआ। दूसरी बात, शॉर्ट में जो आपका ये पूछ रहा है SLA का मुख्यालय, तो मुख्यालय तो पूछ ही रहा है, लेकिन SLA का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी चीज़ अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसका क्या होता है SLA का फुल फॉर्म, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो या लंदन। कहाँ पे होगा, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए फटाफट आंसर दीजिए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो या लंदन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, वाशिंगटन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़िए एक बार ध्यान से। गाइज आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको रोज़ जो है 50 क्वेश्चंस लाता हूं आपके लिए। और वो जितना भी क्वेश्चंस होता है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया होता है, और वो एग्ज़ाम इस टाइप का ही क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, जो चाहे BPSC पूछे या जो लेट पूछे, तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ से बाहर पूछेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन को हम यहीं पर कवर करने वाले हैं। अगर आप कम से कम मिनिमम आप 1000 क्वेश्चन को अगर आप स्टॉक कर लेते हैं अपने आप में, तो हम इतना गारंटी दे सकते हैं कि आप 70 से 80% तक जो एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। बशर्ते आपको रेगुलर मेरा क्लास को देखना पड़ेगा। जब तक आप रेगुलर नहीं देखेंगे ना, तो आप क्या होता है कि अभी इतना ज़्यादा कंपटीशन का दौर चल रहा है ना, कि आपको पछाड़ करके कोई और आगे निकल जाएगा। तो आपको जो हमेशा अपडेट रहना है, तभी आप जो अभी कंपटीशन का दौर है भाई, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्लीप किस वर्ष स्थापित किया गया था। स्लीप किस वर्ष स्थापित किया गया था, 1922, 1923, 1924 या 1925। देखिए यहीं पे एक और क्वेश्चन आपको मिल रहा है, स्लीप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्लीप का फुल फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे हम डाले हुए हैं, एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपको हम दिखाएंगे नेक्स्ट जब अगला क्लास होगी, तो उसमें हम जितना भी फुल फॉर्म होता है, जितना भी शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म होगा, वो सारा हम दिखाएंगे। प्रीवियस ईयर में कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया है, वो सारा हम आपको दिखाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर जो फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। डेट तो पूछता ही पूछता है, मुख्यालय तो पूछता ही पूछता है, और उसका जो है फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो स्लीप किस वर्ष स्थापित किया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, 1924। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोमला का मुख्यालय कहाँ है। कोमला का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, किंगस्टन या लंदन या वाशिंगटन। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या होगा इसका, चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी होगा इसका। ठीक है, 1972। चलिए यहीं पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे कोमला का फुल फॉर्म क्या होता है।
कोमला का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऊपर में हमने डाल रखे हैं इसका फुल फॉर्म, कॉमनवेल्थ। क्या होता है देख लीजिए एक बार, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कोमला का जो है फुल फॉर्म होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संग्राहक, संग्राहक का प्रयोग किसके लिए होता है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। संग्राहक का प्रयोग किसके लिए होती है? लेखक को सूचित करने के लिए, प्रकाशक को सूचित करने के लिए, या विशेष संग्रह को सूचित करने हेतु, या पाठक को सूचित करने हेतु। इसमें राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। ALA, ALA का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। एक तो ALA का मुख्यालय पूछ रहा है, दूसरा ALA का फुल फॉर्म भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन या लंदन, कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, शिकागो हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। DDC का उद्भव किस वर्ष हुआ? 1874, 1875, 1876 या 1877? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1876। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। इफ्ला, इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए सबसे पहले। इफ्ला का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। किस वर्ष स्थापित किया गया था? इफ्ला को किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1926, 1927, 1928 या 1929? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। पुस्तकालय वर्गीकरण से क्या समझते हैं? पुस्तकों का सजावट, पुस्तकों को एक जगह रखना, विषय आधारित व्यवस्थित करना, या पुस्तकों की बिक्री करना? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, विषय आधारित व्यवस्थित करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। DDC का प्रथम संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ था? काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये। DDC का प्रथम संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ था? चलिए यहीं पे एक क्वेश्चन हम आपको लिए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन यहीं से और बनता है, DDC का कितने संस्करण आए अभी तक? इसका आंसर जो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर बुक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग, सब्जेक्ट अरेंजमेंट और ऑफ बुक। क्या होगा इसमें? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। LCC जिसका फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, क्या होता है? LCC का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन का उद्भव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके सामने है। 1902, 1903 या 1904 या 1905? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, 1904। दोस्तों आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। रेगुलर क्वेश्चन आंसर को अगर देखना चाहते हैं, हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप मेरा प्ले लिस्ट से जुड़ जाइए। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है, जो भी VVI क्वेश्चन है, सारा प्ले लिस्ट में आपको मिलेंगे।
आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं या कहीं आप जो है बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं, आराम से जो अपना ब्लूटूथ ईयरफोन लगा करके आप सुन सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को, 22 नंबर क्या कहता है, डीडीसी का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? डीडीसी का जो है कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 21, 22, 23 या 24? अभी जस्ट हम जिक्र किए थे, ये क्वेश्चन हम आपको दिए भी थे कि इसका आंसर दीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन हम लेके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसका आंसर तो अब हम ही को बताना पड़ेगा। फिर भी आप लोग लिखिए क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें बताने से पहले आप लोग जरूर लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 23, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होंगे 23 संस्करण 2011 में आए थे। कब आए थे, लास्ट वाला कब आया था, 2011 ईस्वी में आया था, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दूसरों तक जो है दबा के शेयर करिए। गाइज मैं आपके लिए रोज़ इसी तरह का जो है एमसीक्यू लेकर के आते हैं, और एमसीक्यू जो भी होता है ना, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाए, और जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया वही हम आपके लिए लेके आते हैं। तो इस सेशन को आप ज़रूर जो है देखिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारी आपको जो वीडियोस मेरा मिल जाएगा। हमको लगता है कितना अगर आप वीडियोस देख लेते तो आपको अपने आप में इतना लगने लग जाएगा भाई आप एग्ज़ाम में बैठने लायक है और आराम से एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और देखिए, सारे वीडियोस को देखिए। बहुत छोटा छोटा 20 और 25 मिनट के अंदर का है, 20-25 मिनट आराम से आप दे सकते हैं। 20-25 मिनट में आपको ये फील हो जाएगा अपने आप में कि यार कितना बेहतर क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको पहले जान लेते हैं। सीसी का फुल फॉर्म होता है कोलन क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन यहीं पे बन रहा है, कोलन क्लासिफिकेशन का उद्भव किस वर्ष हुआ? 1930 या 1931 या 1932 या 1933? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है, 1933। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, PMEST से क्या तात्पर्य है? PMEST से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, पर्सनल, मेमोरी, एनर्जी, सोर्स, टाइम, या ऑप्शन नंबर बी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम, या ऑप्शन नंबर सी पर्सनल, मटेरियल, एजुकेशन, सिस्टम, टाइम, या ऑप्शन नंबर डी पर्सनैलिटी, माइंड, एनर्जी, सोर्स, टैक्स। क्या होगा इसमें राइट आंसर, क्या होगा फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फटाफट आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये चीज़ पूछा गया है। यूडीसी के बारे में तो क्वेश्चन तो आते ही आते, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? 5, 6, 7, 8। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सीसी के प्रथम संस्करण में पक्षों को जोड़ने के लिए रंगनाथन महोदय ने किस चिन्ह का प्रयोग किया था? देखिए इसमें क्या होता है ना कि कोलन क्लासिफिकेशन में कुछ चिन्ह होता है, ठीक है ना, जैसे कि ABCD का चिन्ह होता है, ठीक है ना। अब ABCD वहाँ पर कुछ चिन्ह के हिसाब से दर्शाया जाता है कोलन क्लासिफिकेशन में, तो उसके बारे में भी हम किसी अगला क्लास में बात करेंगे और सारे चिन्ह के बारे में बताएंगे। ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है, वो सारा कुछ हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। सीसी के प्रथम संस्करण में पक्षों को जोड़ने के लिए, किसी पक्ष को जोड़ने के लिए रंगनाथन महोदय ने किस चिन्ह का प्रयोग किया था? तो जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कोलन का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कोलन का जो है प्रयोग होता है जोड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रंगनाथन महोदय ने वर्गीकरण के लिए कितने उपसूत्र कैनॉन्स बनाए?
40, 41, 42 या 43? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कितना बनाए थे, 43, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यूडीसी, यूडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन का उद्भव किस वर्ष हुआ, 1902, 1903 या 1904 या 1905? राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1905 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सीसी के किस संस्करण में, सीसी के किस संस्करण से PMEST का प्रयोग किया गया, PMEST का प्रयोग किया गया, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण, चतुर्थ संस्करण या पंचम संस्करण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है, चतुर्थ संस्करण में जो है हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सीसी के किस संस्करण से दशा संबंध फेस रिलेशन का प्रयोग किया गया, तृतीय संस्करण, चतुर्थ संस्करण, पंचम संस्करण या षष्ठम संस्करण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, चतुर्थ संस्करण, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सारी अपडेट आपको यहीं पे मिलेंगे। और जितना भी है हमें उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम आते आते आपका जो है ना सारा चैप्टर को कवर कर ले, ठीक है। और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सारा हम यहाँ पे आपको जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन जो ऑल एग्ज़ाम में पूछा गया है, भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको बिहार वाले कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, जो कहीं कहीं पूछे होंगे उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हम वहीं से चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन हो उसको लाते हैं, साथ में जो भी क्वेश्चन मिलता है NCERT में या आपका जो इग्नू में या बहुत सारी ऐसी इसका ये है, तो वहाँ से हम ढूंढ के लाते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट हो। आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।